नमस्ते। मैं अनुपमा देसाई जवलगी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज ये एक स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो में मैं सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड, ये जो बुक है टी हार्व एकर इन्होंने लिखी हुई, ये न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट सब में ये बेस्ट सेलर रह चुकी बुक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत आसान है पढ़ने के लिए। ये एक्चुअली बुक हिंदी में भी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों की लिंक देती हूँ, बाय करना हो आपको तो। और मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि एक बार तो हमें ये बुक पढ़नी चाहिए। तो ये बुक आज लेने का पर्पस क्या है, चैनल पे काफ़ी मनी रिलेटेड बुक्स मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। रिच डैड पुअर डैड हो, अभी रिसेंटली साइकोलॉजी ऑफ मनी किया था, फिर उसमें वीडियोस भी किए हुए हैं मनी माइंडसेट के बारे में। तो उसी सीरीज में ये बुक उसकी आगे की कड़ी है, ऐसे हम कह सकते हैं। बहुत आसान, पढ़ने के लिए बहुत आसान बुक है। और उसका एक्चुअल बेसिक थीम क्या है कि वो कहते हैं कि कितना भी हम मतलब नॉलेज ले, हम बहुत सारी चीज़ें सीखें, कितनी भी चीज़ें हमें पता हो, कितनी भी चीज़ें हम हमारे ज़िंदगी में उस पर एक्ट करने की, मतलब उस पर काम करने की कोशिश करें, लेकिन अगर हमारा फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट अगर सक्सेस के लिए, यश के लिए अगर नहीं ट्यून्ड है, तो हमें वो जो भी हम चाहते हैं सक्सेस, वो नहीं मिलता है। तो वो कहते हैं कि ऐसे जो अमीर लोग हैं, रिच पीपल हैं, वो कैसे सोचते हैं। इसलिए तो वो बोलते हैं कि सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड। तो माइंड सीक्रेट्स उन लोगों के क्या है जो हमें सीखने चाहिए, ताकि हमें भी वो उस वैसे ही सक्सेस मिल सके। तो अभी ये बुक आई थिंक, मेरे ख्याल से तो ये बात ऐसी है कि ये सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस के लिए नहीं है, ये जिंदगी में सक्सेस के लिए ये हमें चीज़ें जो है हमें अपनानी चाहिए। ऐसी सारी चीज़ें उसमें शेयर की हुई है। इसलिए मैंने ये ज़्यादा मुझे चैनल पे ये डिस्कस करनी थी आपसे, क्योंकि मैंने आज जो पॉइंट्स निकाले हैं उसमें से आपसे शेयर करने के लिए, वो सारे हमारे चैनल की जो थीम है अ न्यू यू, मतलब अपना विचार बदल के अपनी ज़िंदगी कैसे बदलनी है, या कह सकते कि आप यहाँ हैं और आपको यहाँ जाना है, तो ये कैसे तय करना है ये दूरी। तो ये जो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उसके साथ ये बुक की थीम बहुत अच्छी से जाती है। तो बुक में तो ऐसे हो जाता है मुझे कि क्या शेयर करूँ और क्या नहीं, क्योंकि हर चीज़ें ऐसे होती कि ये बताना है, वो बताना है। लेकिन इस वीडियो में मैं 10 चीज़ें, आप 10 पॉइंट्स जो ना कि सिर्फ फाइनेंशियल, पूरी ज़िंदगी के सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखते हैं, शुरू करते हैं कि ये सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड क्या है। अभी पहला पॉइंट जो है, कि आप कोई भी खेल देखते हैं, अभी अभी तो क्रिकेट वर्ल्ड कप खत्म हुआ, तो आपने देखा होगा कि जीतने के लिए खेलना एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, और हार से बचने के लिए खेलना ये एक अलग स्ट्रैटेजी होती है। मतलब हम भी ऐसे मैच देखते हैं क्रिकेट की वगैरह, तो हम भी बोलते हैं क्या खेल रहे हैं, इनको जीतना है कि नहीं है, ऐसे। तो ये हमें सोचना चाहिए हमेशा कि हम जीतने के लिए खेल रहे हैं, मतलब जिंदगी का खेल है ऐसे देखिए, खेल रहे हैं, या हम सिर्फ ये डर डर के खेल रहे हैं कि कहीं हार तो नहीं रहे, कहीं हारेंगे तो नहीं, ये किया तो कुछ गलत तो नहीं होगा, इस डर में जी रहे हैं। क्योंकि ये दोनों चीज़ों की स्ट्रैटेजी जब हम तय करते हैं कि नहीं हमें जीतना है, हमें वो सक्सेस मिलनी ही है, तो हम अलग तरह से एक्शन लेते हैं, हर अलग तरह से हम एफर्ट लेते हैं। ये तो क्या हो जाता है कि कोई भी छोटी सी मुश्किल आ जाए तो हम हमारे जो सपना है, जो गोल है, वो छोड़ देते हैं, क्योंकि हम सोचते कि नहीं नहीं हमें हारना नहीं है। मतलब ऐसे नहीं कि कोई लोग हम सक्सेसफुल नहीं हो, वो लोग हम पे हंसे, ये मतलब हारने के जैसा है, तो इसलिए तो अच्छा है कि मैं करूँ ही ना, ऐसे हमारी फिर वो डिफेंसिव स्ट्रैटेजी होने लगती है। तो ये आप सबको अपने अपने इसमें सोचना पड़ेगा कि हम कौन से इसके लिए खेल रहे हैं। हमें जीतने के लिए खेलना है, तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ भी प्रयास करने को तैयार हो जाते हैं, हमारे पास वो मोटिवेशन रहता है कि हमें करना ही है, तो हमें रास्ते भी मिलते हैं, हम कोशिश भी करते हैं। नहीं तो क्या होता है कि हम छोड़ देते हैं, या फिर कोई दूसरा, ये नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भी कोई मुश्किल आ जाए तो हम सोचते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, कुछ दूसरा ट्राई करते हैं। फिर वहां पे कुछ आता है तो हम सोचते हैं कि नहीं ये भी नहीं होगा, कुछ दूसरा ट्राई करते हैं। तो इससे जो मुश्किलें तो आनी है, कोई भी रास्ते पे अगर हम जाएंगे तो मुश्किलें तो आने ही वाली है, तो हम अगर डटे रहे, उसका सामना करके उसमें से सोल्यूशन निकाल के जब आगे बढ़ते हैं, तभी हम फाइनली यशस्वी हो सकते हैं। सो रिच पीपल हम देखते हैं कि वो ऐसे तो नहीं है कि उनमें कुछ मुश्किल ही नहीं आई, लेकिन उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने ये मुझे करना ही है, ये डिटर्मिनेशन से किया। तो ये ऐसे रहता है, पॉइंट्स तो सारे काफी सेम रहते हैं अलग अलग बुक्स में, पर हर लिखने वाले की अलग अपनी एक शैली
बदलती रहती है। तो कभी कभी ना ऐसे कुछ अलग तरह से जब हमें बताया जाता है ना, तो हमें वो एकदम से समझ आ जाता है, एकदम से क्लिक हो जाता है। तो इसलिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्लेइंग टू विन एंड प्लेइंग नॉट टू लूज। तो ये एक चेक करने का पॉइंट है। अभी दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो कहते हैं कि आप हम कोई भी ऐसे फलों का ये है फल मतलब ऑर्चर्ड है हम बोल सकते हैं, तो बगीचा है फलों का। तो फल लगे हुए हैं, तो अभी जो फल लगे हुए हैं, अगर हमको वो क्वालिटी वो फलों की पसंद नहीं है, मतलब अच्छी नहीं है क्वालिटी या ये, तो अभी फलों पे हम कितना भी ध्यान दें, वो उनकी क्वालिटी सुधर सकती है क्या? तो नहीं, क्योंकि हमें काम कहाँ करना पड़ेगा, वो फल आने से पहले काम करना पड़ेगा, और वो हमें उसके जड़ों पे काम करना पड़ेगा। मतलब उसको पानी डालना हो या उनको खाद डालना हो, जो भी हो, अगर हमें दूसरे फल चाहिए तो हमें उसके जड़ों पे काम करना है, ना कि फलों पे काम करना है। मतलब तो हम अक्सर ऐसे हमें ऐसे देखना है जिंदगी की तरफ कि जो भी हमें दिख रहा है, अभी जो रिजल्ट हम देख रहे हैं हमारी जिंदगी में, जो भी है हमारी वो, फिर हमारी वो आर्थिक परिस्थिति हो, हमारी स्वास्थ्य के जो अभी हाल हो, कुछ भी हो, वो सारे फल है। और अगर वो आपको पसंद नहीं है, वो अभी जो दिख रहा है वो फल आपके जिंदगी का, तो आपको अंदर जाके उसके अपने जड़ों पे काम करना है। तो अभी सेहत का एग्जांपल लीजिए, तो सेहत के एग्जांपल में तो आपको पता है कि मतलब अगर आपका वेट बढ़ा है या कोई बीमारी है, तो आपको उसके जड़ पे जाना पड़ता है हमेशा, कि क्या आपका खान पान हो, आपका एक्सरसाइज हो, ये सारी चीजों का ध्यान देना पड़ता है, ताकि अगला जो मतलब जैसे अभी फ्रूट्स की भाषा में बोले तो अगली बार जब फ्रूट आएंगे तो वो अच्छे आएंगे। तो ये जो सारी रिजल्ट है उस पे फोकस न करते हुए हमें उसके कारण पे फोकस करना है। तो ये एक बहुत अच्छा है कि कल के अगर फल बदलने हो तो हमें जड़ पे काम करना है, और जो जड़ों पे काम करना है मतलब जड़ें तो दिखती नहीं है, तो उसके लिए ही तो हमें अंदर जाना है, हमारे खुद के भी जड़ों पे जाके हमें वो देखना है कि क्या गलती हो रही है हमसे, या क्या हमें किस पे काम करना है, अपने अंदर के किस चीज़ पे हमें काम करना है। तो ये हम देखते हैं कि माइंडसेट, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, ये सारी इसी में आते हैं, ये सारी जड़ें हैं हमारी। अभी तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अक्सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और इसमें हम क्या करते हैं कि हम एफर्मेशंस की बात करते हैं। एफर्मेशन से बहुत फ़ायदा होता है, अभी चैनल पे भी बहुत सारे एफर्मेशंस शेयर किए हुए हैं। तो ये कहते हैं कि एफर्मेशंस में कभी कभी क्या होता है, और ये अनुभव तो आपने भी लिया होगा, आई थिंक ये तो ज़्यादा फाइनेंशियल एफर्मेशन जब हम करते हैं, हमारे मतलब पैसों के बारे में कोई एफर्मेशन करते हैं, तो ये ज़्यादा होता है। क्योंकि तब क्या होता है कि अगर हम कहें कि मेरे पास इतने पैसे, कि आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल, या कुछ भी, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास इतने करोड़ है, या कुछ भी आपने जो नंबर हो, या फिर मैं बहुत ही अमीर हूँ, ऐसे कुछ आपका करोड़पति हूँ, ऐसे कुछ हो, कुछ भी ऐसे होता है, तो हम वो उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो फीलिंग में हम आ नहीं सकते, क्योंकि हमें लगता है ही नहीं, मेरे जेब में कुछ नहीं है, बैग में कुछ नहीं है, और मैं क्या ये ऐसे बोले जा रही हूँ कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे सारे सपने पूरे हो गए हैं। ये सच नहीं लगता है, फीलिंग आना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली उल्टा फीलिंग आने लगता है जब हम ऐसे एफर्मेशन करते हैं। तो उसके बजाय वो एक बहुत अच्छे आइडिया देते हैं कि ऐसे हमें एफर्मेशन की जगह हमें डिक्लेरेशन करना है। डिक्लेरेशन मतलब क्या है कि हम कहते हैं, जैसे अभी ये कहते हैं कि आई एम फाइनेंशियली फ्री, अगर ये एक ऐसा एफर्मेशन आप करें पर आपको नहीं है, आपको अंदर से नहीं लग रहा है कि आप फाइनेंशियली फ्री है, तो उसकी बजाय अगर आप कर दें कि आई एम क्रिएटिंग फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब मैं ये अपनी जिंदगी में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी में हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है ऐसे। तो क्या होता है कि ये बिलीवेबल है, ये आप इस पे विश्वास कर सकते हैं कि आप इस पे काम कर रहे हैं, अभी हुआ नहीं है, काम तो चालू है, हो रहा है ये। हो रहा है ऐसे, जब हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं कि चालू है प्रोसेस, तो हमें उस बिलीव होता है, और वो भावना आने में, हम वो सकारात्मक रहने में हमारी मदद होती है। तो इसलिए, और ये बुक एक्चुअली बुक में बहुत अच्छे ये दिए हुए हैं इन्होंने, तो आपको अगर हो तो मैं उस पर एक वीडियो बनाने का मेरा विचार है, तो आप मुझे बताइए कि आपको अच्छा लगेगा क्या। डिक्लेरेशंस इस बुक पे बेस्ड जो उन्होंने दिए हुए हैं उस पर। फिर ये हुई तीसरा पॉइंट कि एफर्मेशन करते समय ये ध्यान रखना चाहिए।
अभी चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा ये दिया है, मतलब किस चीज़ के आगे क्या आता है, क्या सीक्वेंस ऑफ, जब हमें ये बदलना है, विचार बदलने हैं, अंदर का प्रोग्रामिंग बदल, तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे होता है, किसके बाद क्या आता है। तो उन्होंने एक ये दिया हुआ है कि अक्सर देखिए कि रिजल्ट तो सबको पता है कि रिजल्ट के पहले क्या आएगा, एक्शन आएगा। एक्शन के पहले क्या आएगा, हम एक्शन तभी लेंगे जब हमारे अंदर वो भावना हो कि करना है, उससे हमें खुशी मिलेगी। ये सारी जब हम भावना होती है तभी हम कुछ उस पर काम कर सकते हैं। अभी भावना से पहले हमें क्या करना पड़ता है कि हमें विचार करना पड़ता है कि मैं ये करने वाली हूँ, मुझे ये चाहिए। ये सारी चीज़ें विचार से आती है, थॉट से। तो अभी ये तो हम थॉट, उसके बाद फीलिंग, एक्शन और रिजल्ट, ये तो हम समझते हैं। लेकिन उसके पहले जो एक पी है, तो ये पी है प्रोग्रामिंग का पी। मतलब क्या है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्राम, अवचेतन मन का जो प्रोग्रामिंग है, जो माइंडसेट है, उसी पे निर्भर है आपको विचार क्या आएंगे। तो अक्सर हम ये भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं, हमने विचार बदल दिए, अभी उसके बाद ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। नहीं, लेकिन आपकी जो थॉट की क्वालिटी है, आपको जो विचार आएंगे, वो प्रोग्रामिंग पे निर्भर है। और वो प्रोग्रामिंग हम ये ऐसी बुक्स और ये सब चीज़ें एफएमई सब करके वो हम उस पर कर रहे हैं, वो उस प्रोग्रामिंग पे काम कर रहे हैं। और आपका ये प्रोग्रामिंग आपका खुद का भी नहीं होता, आपके जो आपके आजू बाजू में लोगों ने बात की हो, क्या है ये भी पता नहीं होता है कभी कभी तो। लेकिन आजू बाजू में परिस्थिति कैसी थी, आपके माँ बाप, उनकी प्रोग्रामिंग कैसी थी, ये सारी चीज़ों पे ये आपका प्रोग्रामिंग डिपेंडेंट रहता है। तो हम जब ये सोचते हैं कि अभी अभी बदलना है, तो ये प्रोग्रामिंग से हमें स्टार्ट करना है और हमें खुद को रीप्रोग्राम करना है। तो पहले का कुछ भी हो, अभी हम नए प्रोग्राम खुद में डाल रहे हैं। वो एक तो ऐसे अभी बुक्स अभी जो सब शेयर कर रही हूँ, वो एक तरीका है ये रीप्रोग्राम करने का। वो फिर एफर्मेशंस और ये सारी चीज़ें रीप्रोग्रामिंग के अंडर ही आती है, ताकि वो प्रोग्राम बदलने के बाद हमें वैसे विचार आए ठीक से, और उसके बाद हम उस पर सब काम कर सकते हैं। तो ये हुआ चौथा पॉइंट। फिर पांचवा पॉइंट है कि हम सब सफलता चाहते हैं, हम सब बढ़ना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारी जो इनकम है, कि ये बहुत आसान है बढ़ना। हमारी इनकम तभी बढ़ेगी और उतनी ही बढ़ेगी जितना हम बढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा कि रिच डैड पुअर डैड में भी उन्होंने वही कहा है कि आपको नई चीज़ें सीखना है, नए इसमें इन्वेस्ट करना है, लर्निंग में इन्वेस्ट करना है, कंसल्टेंट से हो या कहीं से भी हो, उसमें से नॉलेज लेना है। आपको अपना ये जो नॉलेज का बेस है वो बढ़ाना है कि क्या है, ये समझ के उसका उपयोग करके ही आप जितने बढ़ेंगे, जो मेरी उतनी नॉलेज है उससे मेरा जो अभी इनकम है उतना ही मिलेगा। अभी मुझको अपने स्किल बढ़ाने हैं, अपस्किल करना है खुद को। तो ये अभी आप कोई जॉब कर रहे हो तो भी यही सच है। तो ये हर एरिया में ये काम ये होता है कि अगर आप स्टूडेंट है, आपको इतने परसेंट मार्क अभी नंबर आ रहे हैं, तो आपको वो बढ़ाना है, तो आपको कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा, तो आपको ग्रो होना पड़ेगा, आपको आपकी मतलब एक्स्ट्रा टाइम पढ़ना पड़ेगा, एक अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, अलग लोगों से सीखना पड़ेगा, क्लास लगाने हो, कुछ भी हो, आपको कुछ करना पड़ेगा, तभी आपको ज़्यादा नंबर आएंगे। पैसे का भी वही है, जितना आप अभी कमा रहे उससे ज़्यादा अगर आपको कमाने की इच्छा है, ग्रो करना है, तो आपको ग्रो करना पड़ेगा। उसमें कुछ यही नहीं है, आप अभी जो है वैसे ही रहेंगे तो वो आपका परिस्थिति भी वैसे ही रहेगी। ये सारी चीज़ों के लिए जिंदगी के ये काम आता है ये थॉट। फिर छठा थॉट है कि थॉट्स ये मतलब हम सोचते हैं, हम पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे मन में जो नकारात्मक विचार चल रहे होते हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं रहता है। तो वो कहते हैं कि नकारात्मक थॉट ना, हम हर नकारात्मक थॉट हमारे दिमाग में जो रहते हैं ना, उनसे किराया, मतलब हम उसका किराया देना पड़ता है हमें। तो अगर हमारे मन में नकारात्मक विचार है तो उसकी एक कीमत है जो हम चुकाते हैं हमेशा, मतलब रेंट देते हैं। मतलब कोई अपने फ्री में तो रहता नहीं हमारे दिमाग में भी, वो जगह भी, रियल एस्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम उसमें नए पुराने ऐसे और नकारात्मक विचारों को रख रहे हैं तो हम उसका किराया दे रहे हैं। तो मतलब ऐसे है कि हर नकारात्मक विचार का एक मतलब कॉस्ट है हमारी जिंदगी में। तो इसलिए हमें ये चेंज करना है, सकारात्मक करना है,
और ये कॉस्ट, ये जो हमारा खर्चा हो रहा है उधर, वो हमें कम करना है। सो ऐसे नहीं है कि नकारात्मक है तो है विचार, ऐसे कुछ नहीं है, उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसलिए हमें उन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। इसलिए चैनल पे वीडियो भी काफ़ी बनाती हूँ कि नेगेटिव थिंकिंग कम कैसे करें, पॉजिटिव थिंक कैसे करना है, उसके भी टेक्निक काफ़ी शेयर किए हुए हैं चैनल पे। अभी 7th पॉइंट जो है, 7th पॉइंट है कि जो रिच लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि ये ऐसे जिंदगी की गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील जो है वो उनके हाथ में है। मतलब ऐसे नहीं कि सारी परिस्थिति, सारे लोग उन पे हावी है, वो कुछ नहीं कर सकते। जो अक्सर क्या होता है कि गरीब लोग होते हैं वो काफ़ी कंप्लेन करते हैं कि मेरे तो नसीब ही ऐसा है, मेरा तो यही ज़िंदगी ऐसे ही चली गई, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, और या फिर लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, मेरी कंडीशन ही ऐसी है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, चाहती हूँ पर भी कुछ नहीं कर सकती। ऐसी सारे कंप्लेंट, ऐसे सारे कारण जो होते हैं, जो सक्सेसफुल नहीं है, यशस्वी लोग ऐसे कारण देते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो कंप्लेन करने के बजाय सोचते हैं कि अभी इस परिस्थिति में मैं क्या सीख सकती हूँ या क्या कर सकती हूँ। तो जो कंप्लेन, और इस पर एक वीडियो भी किया हुआ है चैनल पे। तो अगर हम सोचेंगे कि हमारे जिंदगी की गाड़ी का कंट्रोल हमारे हाथ में है, तभी हम एम्पावर्ड फील करते हैं, तभी हम सोचते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ। अगर हम इसे सोचते हैं कि नहीं, सब दूसरों पे ही निर्भर है, तो दूसरे बदलेंगे तब मेरी जिंदगी बदलेगी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोचना कि मेरा कंट्रोल, मेरी जिंदगी का कंट्रोल मेरे हाथ में है। तो ये एक शुरुआत है, मतलब ये सब चेंज करने की शुरुआत वहीं से होती है जब हम सोचते हैं कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी वीडियो किया हुआ कि मेरी जिंदगी मेरे कंट्रोल में है, तभी मैं कुछ बदलाव ला सकती हूँ। अभी 8वां जो पॉइंट है वो है कि मैं आपको पूछूं कि आपके हाथ दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आपके दोनों पैर ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं? मतलब हाथ और पाँव में से किसी एक को चुनने को बोलूं तो आप क्या सोचेंगे? आप बोलेंगे ऐसे करना तो पॉसिबल नहीं है, दोनों ही उतने ही इम्पोर्टेंट है, बराबर है। मतलब ऐसे थोड़ी हम बोल सकते हैं कि नहीं हाथ ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पैर ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचने लगते तो दोनों सोचते ही नहीं, सभी चाहिए, सारे ही अपने जो भी ऑर्गन है सब इम्पोर्टेंट ही है। तो लेकिन अक्सर क्या होता है, वो कहते हैं कि जो अमीर लोग होते हैं, अभी ये इस हमारे टॉपिक से रिलेट कैसे होता है, तो जो अमीर लोग हैं वो ये सोचते हैं कि पैसे का महत्व कितना है, वो ये समझते हैं कि ये महत्वपूर्ण है और उसकी ये समाज में, हमारी ज़िंदगी में क्या जगह है। लेकिन जो गरीब होते हैं, या हम कह सकते हैं जिन्हें अमीर बनना नहीं है या बन नहीं सकते, पता नहीं है कैसे बनना है, वो अक्सर दूसरी कंपैरिजन देते हैं कि नहीं सब पैसे से सब कुछ नहीं होता है, पैसे से तो प्यार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम ऐसे क्यों सोचते हैं कि ये या इसमें से एक ही चुनना है? किसी की ज़िंदगी में सब हो सकता है ना, किसी की ज़िंदगी में अच्छे रिश्ते नाते भी हो सकते हैं और पैसा भी हो सकता है। तो हम अक्सर अगर वो पैसे नहीं है तो ये सारे बता कि ठीक है पैसे तो नहीं है मेरे पास लेकिन मेरे रिश्ते अच्छे हैं। तो ये इधर और, जैसे हाथ और पाँव में से हमें चुनना नहीं है, वैसे हमें ये सब पे काम करना है। मतलब या फिर ऐसे कहते हैं कि अगर अमीर हो जाए तो हम स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, तो ऐसे नहीं है कि स्पिरिचुअल लोग भी अमीर हो सकते हैं। तो हम ये इधर और में ऐसे नहीं सोचना है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये अक्सर जस्टिफाई करने के लिए दिया जाता है कि ठीक है मेरे पास पैसा तो नहीं है लेकिन मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम पैसे से जो भी हम चीज़ कर सकते हैं, पैसे का उपयोग करके अच्छी भी बहुत सारी चीज़ें होती है। समाज के लिए कर सकते हैं, खुद के लिए कर सकते हैं, अपने लोगों के लिए कर सकते हैं। तो ये हमें ऐसी चीज़ों का विचार करके हमें खुद को मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है अच्छा करने के लिए, ना कि यह कहना है कि ठीक है पैसे तो नहीं है पर मैं सिर्फ अभी मेरे पास रिश्ते तो है बस हो गया ऐसे। सो ये एक अलग तरह से उन्होंने ये प्रेजेंट किया हुआ है। अभी उसके बाद एक अलग पॉइंट है जो आई थिंक वो जो ग्रो जो अभी डिस्कस किया था, ग्रो उससे रिलेटेड है। तो वो कहते हैं कि तो आपकी प्रॉब्लम का साइज़ क्या है? तो ठीक है मुझे लग रहा है कि मेरी प्रॉब्लम का साइज़ 4 है, ठीक है। तो अभी वो बोलते हैं कि आपकी प्रॉब्लम का साइज 4 है लेकिन आपका साइज क्या है? तो मैं सोचती हूँ कि 10 मतलब मेरा 1 to 10 में मेरा साइज अगर 3 है, तो मेरा साइज अगर 3 है, मेरे प्रॉब्लम का साइज 4 है, तो मैं सोचूँ कि नहीं मुझसे मेरा प्रॉब्लम कितना बड़ा है,
ठीक है। लेकिन अगर ऐसे हो गया कि मैंने खुद को बड़ा किया और मेरा प्रॉब्लम 4 है और लेकिन मैं अभी खुद 8 पे हूँ, तो फिर मैं सोचूंगी कि नहीं, मेरा नंबर 8 है, मेरे प्रॉब्लम का साइज 4 है, तो मैं इससे लड़ सकती हूँ, इससे इसका मुकाबला कर सकती हूँ। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम का साइज उतना ही रहा, लेकिन जब मैं अपना खुद का साइज बदलती हूँ, मतलब मैं ग्रो करती हूँ, मैं नई चीज़ें सीखती हूँ, नई कोशिश करती हूँ, नए एफर्ट लेती हूँ, जो हमने वो देखा कि सब प्रोग्रामिंग थॉट्स, वो सारी चीज़ों पे मैं काम करती हूँ, एक्शन लेती हूँ, नया नया एक्शन लेती हूँ, मैं जीतने के लिए कमिटेड हूँ। ये सारी चीज़ें जब मैं करती हूँ तो मेरा प्रॉब्लम उतना ही रहता है, लेकिन जैसे मैं बढ़ रही हूँ मेरा प्रॉब्लम छोटा छोटा लगने लगता है, मेरे को उससे डील करना आसान होने लगता है। तो ये हो गया 9th पॉइंट। अभी 10वां जो पॉइंट है वो बहुत अच्छा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इसमें भी हम ऐसे ही बोलते हैं। वो कहते हैं कि जब भी आप देखो कि हर कोई चीज़ जो आपको चाहिए, जो आपके पास नहीं है, लेकिन वो किसी और के पास देखो आप, तो उसको ब्लेस करो, मतलब उनके प्रति अच्छा ये करो, आशीर्वाद दो ऐसे। तो मतलब उस व्यक्ति को आशीर्वाद दो जिसके पास वो है, और उस चीज़ को भी आशीर्वाद दो जिसको भी अच्छे से ये करो, अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये मतलब किसी के पास गाड़ी है जो आपको चाहिए, तो आप उस व्यक्ति को भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसको ब्लेस कर सकते हैं, वो कार को भी ब्लेस कर सकते हैं। किसी के पास बहुत अच्छी हेल्थ है, जो आप किसी चीज़ से परेशान है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कितने हेल्दी लोग हैं, कितने फिजिकली एक्टिव लोग हैं, तो आप उनको भी ब्लेस कीजिए, उनकी हेल्थ को भी ब्लेस कीजिए। तो जो भी आपको चाहिए उस समय ये ना सोचते हुए कि इनके पास है मेरे पास नहीं है, या इनको तो मिल गया है मुझे मिलेगा कि नहीं पता नहीं, ये सारे विचार न करते हुए वो आपको हमेशा उन लोगों को ब्लेस करना चाहिए। क्योंकि ये भी एक रिच लोगों की एक मतलब क्वालिटी रहती है, या उनकी एक सीक्रेट रहती है कि वो हमेशा ऐसे पॉजिटिव सोचते हैं। किसी को देख के जब हम ऐसे सोचते हैं कि अरे उनका अच्छा हो गया, उन्होंने कितनी अच्छी आइडिया है, कितना अच्छा इम्प्लीमेंट किया है, तो हमें भी इंस्पिरेशन मिलती है और हमारा माइंडसेट भी पॉजिटिव हो जाता है, ताकि हम नए आइडिया, आप गुस्से में हो, आप बहुत ऐसे किसी से जल रहे हो, जेलसी हो, ये सारी स्टेट इतनी नेगेटिव रहती है ना, तो उसमें कुछ नया नहीं सूझता है। तो वो कहते हैं कि जब भी आप देखो किसी के पास है जो आपको चाहिए, तो आप उसे जरूर ब्लेस कीजिए। सो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले में भी यही कहते हैं कि किसी दूसरे को देखो तो अप्रिशिएट करो, व्हाट यू अप्रिशिएट अप्रिशिएट्स, ऐसे। तो सारी चीज़ें दूसरों के पास भी जो हो तो उसको हमें अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए। तो ये 10 पॉइंट्स हैं, थोड़े माइंडसेट के पॉइंट्स हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा इसको कवर किया। मनी मैनेजमेंट की भी काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने दी हुई है, तो उसमें भी एक बहुत अच्छा ये है कि हमारा कंफर्ट जोन इक्वल्स टू योर वेल्थ जोन। तो मतलब हम जितने इसमें कंफर्टेबल रहते हैं, कंफर्ट जोन से हमें अगर हमारी वेल्थ बढ़ानी है तो हमें हमारे कंफर्ट जोन से आगे सोचना चाहिए, आगे जाके कुछ करना पड़ेगा। ये एक बहुत उसमें इंटरेस्टिंग ये है। और उसमें एक मनी मैनेजमेंट के मैं डिटेल्स में नहीं जाने वाली हूँ इस वीडियो में, तो पर लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग ये है कि इफ़ यू वांट टू गेट रिच, फोकस ऑन मेकिंग, कीपिंग एंड इन्वेस्टिंग योर मनी। तो अगर हमें अमीर ज़्यादा पैसे चाहिए तो हमें पैसे कैसे अर्न करने हैं, वो कैसे रखने हैं अपने पास, और वो कैसे इन्वेस्ट करके बढ़ाने हैं, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है अगर अमीर बनना है तो। और अगर हमें गरीब ही रहना है तो हमें अपने सारे स्पेंडिंग पे ध्यान देना है, मतलब हम पैसे कैसे खर्च करते हैं। सो ये एक डिफरेंस रहता है अमीर और गरीब लोगों के विचारों में, कि एक ये सिर्फ खर्चा नहीं हो रहा ना, ज़्यादा खर्चा तो नहीं हो रहा, ज़्यादा खर्चा कैसे कम कर सकते हैं, इस पे पूरा ध्यान देते हैं। और जो एक्चुअली अमीर होते हैं, जो रिच माइंडसेट, मतलब अमीर हो नहीं हो लेकिन जिनका माइंडसेट रिच है और वो अमीरी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो हमेशा मिला हुआ पैसा कैसे बढ़ाना है, उसको कैसे ठीक से रखना है, और इस चीज़ पे अपना ज़्यादा समय बिताते हैं। सो ये एक इंटरेस्टिंग बुक है, मैंने आज 10 पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। बुक मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी, एक बार ज़रूर पढ़िए। इसमें से शायद और टॉपिक्स पे भी आगे जाके वीडियो बनाऊँ। और लाइक कीजिए, किसी के साथ जिसको फ़ायदा हो उसके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू, नमस्ते।